नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस जर्नी में। दोस्तों, जैसे यह चैनल निर्माण हुआ है, जितना हो सके मैंने अलग अलग तरीके से बातों को जो मतलब जीवन को समझने की कोशिश की है और ज़्यादा तरीके से मैंने सोचा है और ज़्यादा तरीके से ऐसे किताबों को भी ढूंढने की कोशिश करी है जिससे हमें बहुत सारे विषय मिले और बहुत सारे विषय को हमने टच करने की कोशिश की है। उस तरीके से मैंने आपको आत्मलोक के दुनिया के बारे में अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश करी है। तो इसमें दोस्तों एक तरह का फ़र्क जो है दोस्तों, उसमें मैंने अब तक एक ही वीडियो बनाई है, हाल ही में ही बनाई थी, मुझे लगता है कुछ महीनों के पहले। और उस तरीके से मतलब उस वीडियो में भी बहुत सारे कमेंट आए थे और बाद में भी मुझे कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पर भी पूछा कि एक तरफा पैर के बारे में ऐसे कैसे, मतलब बहुत सारे ढेरों सारे सवाल लोगों के मन में होते हैं। तो जितना हो सके मैंने, वो ज़्यादा भी बड़ी वीडियो नहीं है, लेकिन जो सवाल मुझे उस वक्त पड़े थे और मुझे लगा था कि लोगों के मन में भी ऐसे सवाल होंगे, तो उसका मैंने उसमें जवाब दिया है और उसमें मैंने एक सॉल्यूशन भी देने की कोशिश करी है कि आप ज़रूर उस तरीके से सोचो। लेकिन आज की जो वीडियो है दोस्तों, वो थोड़ी सी अलग तरीके से है, वो एक तरफा पैर को ही लेकर है। और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि एक तरफा पैर में अगर इंसान इस तरीके से प्यार करता है किसी से और सामने वाले के मन में कुछ भी नहीं है, तो ऐसे जो लोग हैं वो एक तो हमारी करीबी लोग होते हैं क्या, और दूसरा कि वो जो लोग हैं वो हमें आत्मलोक में मिलेंगे क्या। ऐसे दो सवाल ज़्यादातर लोगों के मन में होते हैं। तो ज़्यादातर जितना मैंने अब तक अध्ययन किया है दोस्तों इस विषय में, तो ये देखा गया है कि एक तरफा जो पैर है वो बहुत बार उस इंसान की भौतिक जो मन है, उसके आत्मा का मैं नहीं कहता और अंतरात्मा का भी नहीं कहता, उसका जो भौतिक मन है उसकी एक अट्रैक्शन की एक वो फीलिंग है, उसको हम सच्चा पैर भी नहीं कह सकते। कुछ लोग यही बोलेंगे कि नहीं, हम तो उससे सच्चा पैर कहते हैं, लेकिन वो एक भौतिक मन का बहुत ज़्यादा मतलब कभी कभी अट्रैक्शन होता है। और इस वजह से ऐसी जो आत्माएं होती है जिनके साथ ऐसी बातें होती हैं, वो उनकी करीबी आत्माएं बहुत बार नहीं होती दोस्तों। और ये सोचकर हमें ज़रा भी दुखी नहीं होना, वो क्यों नहीं होना मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये उसका असली कारण है और ये उसकी मतलब जितना हो सके मैंने इस पर जितना अध्ययन किया है और जितनी बातें मुझे पता चली, क्योंकि मैंने भी इस पर डीप पर से मतलब थोड़ी सी छानबीन करने की कोशिश करी थी, तो मुझे यही पता चला कि ये एक अट्रैक्शन की एक घटना है। जैसे बहुत बार ऐसे कुछ इंसान कुछ चीज़ों में मतलब प्रलोभन में पड़ जाता है, वैसा एक प्रलोभन या फिर एक माया की एक, आप समझ सकते हैं कि माया की एक छोटी सी एक बात है वो, अगर देखा जाए तो। क्योंकि माया इस दुनिया में बहुत बड़ी है, उसमें की एक बात है कि जहाँ पर इंसान अट्रैक्ट हो जाता है किसी पर और सामने वाले इंसान के मन में इसके लिए कुछ भी नहीं होता। तो ये ऐसी बात है, इसलिए बहुत ज़्यादा हम सोचे कि वो हमारी करीबी आत्मा होगी, इसलिए मेरे मन में ऐसा कुछ आ रहा है। तो हमेशा ये होता है, ऐसा नहीं है। हो सकता है ऐसे भी बहुत बार देखा गया है कि अगर मैंने किसी करीबी आत्मा के साथ कुछ बुरा किया है और फिर मतलब बाद में वो जब जन्म लेने की बात आई, तब वो इंसान मतलब उसके वजह से मैंने उसको मतलब उसके साथ कुछ बुरा किया है, तो उसके वजह से मुझे दुख मिलना लाजमी है। लेकिन अगर वो मेरे साथ कुछ बुरा करेगी तो उसका भी कर्म बंधन बन सकता है। तो ऐसे वक्त में इनडायरेक्टली वो आत्मा हमारे साथ कुछ ऐसे ही मतलब उसके साथ बात जुड़ जाए जहाँ पर मैं उसमें मतलब पूरी तरीके से खो जाऊँ और वहाँ पर वो चीज़ मुझे ना मिले, तो इन सारी चीज़ों से गुजरने का जो दुख है उसका मुझे सामना करना पड़ सकता है। ऐसे भी कुछ केसेस में देखा गया है। अगर ऐसी केस किसी की हो तो हो सकता है कि उसकी जो करीबी आत्मा है वो उसका एक तरफा पैर हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में जो एक तरफा पैर है वो उसकी करीबी आत्मा ही नहीं देखा गया है। ये एक बात। और दूसरी बात, जैसे हमने बात किया था कि जो एक तरफा आत्माएं होती है मतलब एक तरफा पैर वाली, जैसे मुझे अगर किसी पर ऐसा एक तरफा हुआ है तो वह आत्माएं मुझे आत्मलोक में मिलेंगी क्या? इसका जवाब यह है दोस्तों कि ज़्यादातर ऐसी जो आत्माएं होती है वो हमें नहीं मिलती और हम उस आत्मा के मतलब ऐसे पोजीशन पर वहाँ पर होते हैं आत्मलोक में कि वहाँ पर वो हमें मिली या फिर ना मिली, हमें ज़्यादातर वहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। यह मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अब तक जितनी भी बातें मैं भी आपको जो कह रहा हूँ वो बातें और आप जो सुन रहे हैं वो बातें हम इंसानी दिमाग की निपत से ही सुन रहे हैं। मतलब एक इंसान के रूप में उसका जो भौतिक मन जिस तरीके से ग्रहण करेगा उस तरीके से इन बातों को आज हम सुन रहे हैं। इसलिए हमें ये लग रहा है कि नहीं, मतलब वो कहीं ना कहीं हमें मिलनी चाहिए वहाँ पर। हमें वो मिली नहीं तो भी ठीक है, लेकिन कम से कम हम उससे बात कर सके या फिर एक मुलाकात तो हो सके, ऐसे इंसान को लग सकता है। लेकिन ज़्यादातर ऐसी मतलब ये जो बातें हैं वो हमारे भौतिक मन कह रहा है या फिर एक इंसान के रूप में हमारा मन कह रहा है, लेकिन हमारी जो आत्मा है दोस्तों वो इन सारी चीज़ों के परे चली जाती है। इसलिए खुर्शीद भावनगरी जी और SP रतु ने हमें यही कहने की कोशिश करी है। उन्होंने ऐसी बात कहा है कि एक तरफा जो प्यार है, मैंने वो बात अपने पुराने वीडियोज़ में बताई थी जहाँ एक तरफा प्यार के बारे में हमने जब बात की थी, उसमें किस तरीके से है दोस्तों कि जहाँ पर हमें मेरे मन में मतलब किसी के लिए ऐसा प्यार आया है और अब इस दुनिया से समझो मैं चला गया आत्मलोक में, तब ऐसे समय में क्या होगा कि मेरे मन जो है दोस्तों, मेरी आत्मा का जो मतलब है, मेरी जो आत्मा होगी वो उस तरीके से नहीं सोचेगी उस इंसान के बारे में। मेरी जो आत्मा होती है वो इस मतलब छोटी छोटी बातों के बारे में नहीं सोचेगी, वो इस सारी चीज़ों से परे चली गई होती है, इसलिए वो इन सारी बातों के बारे में सोचेगी भी नहीं। और जहाँ पर दोनों तरफ से बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग है, सिर्फ प्यार की बात नहीं है दोस्तों, एक अच्छा बॉन्डिंग है, एक अच्छा
मतलब सच्चा रिश्ता है, एक निस्वार्थ भावना जैसा रिश्ता है। तो ऐसे समय में क्या होता है कि वैसी जो आत्माएं होती है वो ज़्यादातर हमारी करीबी आत्माएं होती है, इसलिए बहुत चांसेस है कि वहाँ पर वो हमें मिल जाए। लेकिन एक तरफा प्यार में दोस्तों ऐसा बॉन्डिंग ज़रा भी नहीं होता, क्योंकि एक ही इंसान बार बार उसके बारे में सोचता है, सामने वाले इंसान के बारे में उसके मन में कुछ भी नहीं है। तो ऐसे वक्त में बहुत ज़्यादा कम मतलब चांसेस है कि वो जो आत्मा है वो हमें आत्मालोक में मिले। हम ऐसा सोच के चल सकते हैं कि वो आत्मा जो है वो आत्मालोक में हमें नहीं मिलेगी, और यहाँ पर हमें इस बात का जितना दुख होगा वहाँ पर 1% भी उसका दुख नहीं होगा, क्योंकि हमारी आत्मा जो है वो इन सारी चीज़ों को आराम से भूल जाती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि उस उदाहरण से आपको अच्छे से पता चलेगा कि आप समझो 10th में थे और वहाँ पर कल रिजल्ट था, और अगले पहले दिन आप बहुत ही ज़्यादा मतलब टेंशन में थे, बहुत ही ज़्यादा दुख से आपको गुजरना पड़ा था। लेकिन आज बहुत सालों के बाद आज आप जब मतलब उसके बारे में आप सोच रहे हैं, आपको दुख लग रहा है क्या? आपको 1% का भी दुख नहीं लगेगा उस बारे में। उस दिन के बाद आप मतलब आगे बहुत ही अच्छे से गुजर पाए। तो हमारी जो आत्मा है दोस्तों उसी तरीके से सोचेगी। हाँ, वो यही सोचेगी कि हाँ, एक मतलब एक इंसान के रूप में मैंने बहुत ज़्यादा सोचा था उसके बारे में, लेकिन अब मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं। क्योंकि बहुत सारी आत्माओं ने मतलब ऐसी आत्माएं जहाँ पर जिन लोगों ने आत्महत्या की है, उन्होंने भी खुद कहा है कि इंसान के रूप में मैं बहुत ही ज़्यादा उस टेंशन में था, वो अलग अलग उनका टेंशन हो सकता है, और उन्होंने सुसाइड किया था। लेकिन आत्मलोक मतलब आत्मा की अवस्था में वो इन सारी चीज़ों के बहुत ही अच्छे से परे चले गए हैं, उनको अब उस मतलब बात का कुछ भी नहीं लगता। तो इस तरीके से है दोस्तों। मैं स्वाभाविक की एक बात आखिर में आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन में हम आत्मिक विकास पर ध्यान दें, हम स्थित प्रज्ञातों को ध्यान दें, हम काम क्रोध लोभ को छोड़कर जितना हो सके अच्छे तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें, उस पर ध्यान दें। क्योंकि अगर आप इस तरीके से जीवन में आगे बढ़ोगे तो आप परिपक्व आत्मा बन जाओगे, और जो भी परिपक्व आत्मा होती है दोस्तों बहुत ही अच्छे से अपना विकास करती जाएगी और अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा करेगी। अपने जीवन उद्देश्यों को ही आप सच्चा प्यार करने की कोशिश करना। जैसे जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने अपने जीवन के उद्देश्यों को मतलब प्यार करने की कोशिश करी, बाकी और चीज़ों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उसी तरीके से अपने जीवन में हमें आगे बढ़ना है। कोई एक व्यक्ति को ही अपना सब कुछ मान लेना, उसके मन में कुछ भी नहीं है, ये विचार जो है वो दोस्तों मतलब अच्छा ऐसा विचार है जो अपने उद्देश्य से हमें भटका सकता है। इसलिए जितना हो सके सामने वाले का भी उसी तरीके से उसका अच्छा, वो अपने जीवन में खुश हो, यही एक सच्चे प्यार की कहीं ना कहीं निशानी है। इसलिए अपने जीवन में जो सच्चा प्यार है दोस्तों वो अपने जीवन उद्देश्य से, जो हमें मतलब दिल से लोग प्यार करते हैं उनको एक सच्चा प्यार देने की कोशिश करना, ये हमारा कर्तव्य है। तो इस तरीके से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। अपने जीवन में जैसे स्थितप्रज्ञ होकर एक अच्छा कर्तव्य करना, अपने जीवन में कुछ परोपकार करना, इसी तरीके से अगर हम जीवन जीते हैं तो उस मतलब प्यार को या फिर सच्चे प्यार को अगर आप ऐसे मतलब कर्तव्य करते रहोगे तो समाज से आपने कुछ प्यार की मतलब अपेक्षा नहीं की, फिर भी समाज आपको उस तरीके से प्यार देगा और आपके जाने के बाद भी वो हमें मतलब ज़रूर याद करेगा। तो इस तरीके से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। ऐसे इन सारी चीज़ों में भटकते नहीं रहना, जहाँ पे हमें कुछ मिल नहीं रहा है और हम गलत मतलब रास्ते पर भटकते जा रहे हैं, तो ऐसे मतलब भटकने को कोई भी कीमत नहीं देगा। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्म से अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। जो दिल का सच्चा इंसान होगा दोस्तों, हो सकता है कि पृथ्वी पर उसको कुछ भी ना ही मिले, कुछ भी मतलब प्यार उसको कोई भी ना करे, लेकिन उस दुनिया में मतलब परमेश्वर की दुनिया में ऐसे सैकड़ों लोग, सैकड़ों आत्माएं उसको दिल से मतलब प्यार करने वाली ज़रूर होगी। इस बात पे आप पूरा भरोसा रखना दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।